अस्सलाम। आपका नाम? असलम हुनगुन। ये खादिमुल मुस्लिमीन जो ग्रुप है ये करीबन 20 साल से काम कर रही है। अनऑर्गेनाइज था, इस बार अभी ऑर्गेनाइज करके एक ऑफिस बना के अभी काम चल रहा है। मोटे मोटे तौर पर लेके ये जो भी सर्विसेज हम करते हैं, पासपोर्ट से एप्लीकेशन लेके, पासपोर्ट बनाने से लेके आखिर में हाजी को जो हज भवन बेंगलुरु में रवाना किया जाता है, उस सिलसिले में जो भी हाजियों की खिदमत रहती है वो उसको अंजाम देते हैं खादिमुल मुस्लिमीन। शामन इनामदार साहब हैं जो ये शुरू किए थे करीबन 20-22 साल पहले, और ये सिलसिला चलता आ रहा है लेकिन ऐसा। तो ये ग्रुप है, करीबन 8-10 लोग हैं और ये सालों साल इसकी खिदमत करते हैं। बेसिकली ये फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन है अभी सब कुछ, तो सब फॉर्म फ्री भरा जाता है। उसके अलावा जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ये हाजी को इसके मालूमात दी जाती है लेकिन ऐसा, और उसका सारा इंतज़ाम किया जाता है, लेकिन अपलोड किया जाता है। पेमेंट के लिए जो भी उसकी सहूलतें रहते हैं, लेकिन अब बैंक के थ्रू वगैरह, तो इसकी भी सहूलतें की जाती है लेकिन हमारे ग्रुप के थ्रू से। इसके अलावा जब हाजियों को जब सिलेक्शन होता है तो ये जो सिलेक्टेड हाजी रहते हैं इनकी फुल फ्लैट ट्रेनिंग की जाती है। तो इसके मस्तूरात के लिए सेपरेट अरेंजमेंट किया जाता है, और ये करीबन 2 दिन का फ्री प्रोग्राम होता है तकिया में, ऐसा बड़े लार्ज स्केल पे होता है लाइक, जिसमें ये हाजियों की मालूमात दी जाती है लाइक उलमा की तरफ से ऐसा, और एक्सपीरियंस सॉर्ट ऑफ हाजियों की तरफ से। तो ये म्यूचुअली शेयर किया जाता है एक्सपीरियंस वगैरह, तो इससे हाजियों को काफ़ी इससे सहूलतें और फ़ायदा होता है। इसके अलावा इस बार जो है जो भी चेंजेस आए हैं थोड़े बहुत, वो अभी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने बताया, जो एज ग्रुप है पहले जो था कोई भी जा सकता था, और रिजर्व कैटेगरी से 70+ के, अभी इस साल क्योंकि ये कोविड की वजह से कुछ चेंजेस आए हैं। अभी के जो हालात हैं इसमें हाजी जो है 18+ ईयर्स होना चाहिए और लेस देन 65 ईयर्स होना चाहिए एज ऑफ 7 नवंबर 2020। ओनली ये एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए एज ऑफ नाउ। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 300 रुपया है जो हज कमेटी ऑफ इंडिया को जाता है, वो नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है। ये फॉर्म भरने के बाद कुरंदाजी होगी। इस बार थोड़ा सा कोटा के अंदर थोड़ा सा कमी आई है। हर साल जो है हाजियों को, हर कंट्री को, इंडिया को करीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख वीज़ा मिलते थे, लेकिन इस बार बताया गया है कि नॉट मोर देन 50,000 वीज़ा मिले जाएंगे, तो इसमें कटौती आएगी लेकिन ऐसा। तो वो हिसाब से फिर जो स्टेट्स को है बेस्ड ऑन द मुस्लिम पॉपुलेशन, ये 50,000 पहले तो ऑलमोस्ट 15,000 जो है 2025 प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को दिया जाता है। हज कमेटी को करीबन 35,000 रखा जाएगा, जो हर स्टेट को बेस्ड ऑन द मुस्लिम पॉपुलेशन इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके अलावा ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा ये प्राइस के अंदर इजाफा किया गया है, लार्जली बिकॉज पहले जो थे, अभी समझो हाजियों को 4 स्क्वायर मीटर जगह मिलती थी वहाँ पर मक्का मदीना में, अब 9 स्क्वायर मीटर दिया जाएगा पर हाजी, बिकॉज ऑफ विच ये इसकी जो प्राइस है ये बढ़ गया है। क्योंकि रिहाइश जो थी, समझो एक बिल्डिंग में 200 हाजी रहते थे वहाँ पर, अब करीबन 80 हाजी रहेंगे, तो जो उसका जो प्राइस है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसकी वजह से 80 हाजियों में, तो ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से प्राइस तेरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा अभी सऊदी गवर्नमेंट ने उनका वैट जो है, जो 5% था, अब उन्होंने 15% किया है। इस वजह से कॉस्ट बढ़ गया है। पहले हज का जो वीज़ा था फ्री था, अब सऊदी गवर्नमेंट 300 रियाल्स लेती है वीज़ा के लिए, इस वजह से भी कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ गया है। ये कोविड सिचुएशन की वजह से करीबन 3 to 4 कोविड टेस्ट किए जाएंगे। हज भवन में पहले किया जाएगा, जब वहाँ पहुँचेंगे आप तो वहाँ पर किया जाएगा, फिर उसके बाद में आप आने के बाद भी किया जाएगा। तो इसकी जो कॉस्ट होगी ये सब इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन तो इसके लिए जो कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट थोड़ा सा ब्लोटअप हो जाएगा। एक स्टैंडर्डाइज बैगेज भी दी जाएगी इस बार हाजियों के लिए ऐसा, तो ओवरऑल थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाएगा। और ऑल्सो ट्रांसपोर्ट जो था पहले, जो उधर जो मक्का मदीना में जो ट्रांसपोर्ट थे, करीबन एक बस में 40-45 लोग बैठते थे, अभी करीबन 20 लोग बैठेंगे, तो जो कॉस्ट आता है वो सब सारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो थोड़ा सा कॉस्ट इसमें बढ़ जाएगा। कितना हो रहा है? करीबन 3,75,000 बताया गया है अभी, वहाँ से अपवर्ड रेंज रहेगा। और पहले जो था अजीजिया और ग्रीन, ये 2 तरह के कैटेगरी रहते थे, इस बार नहीं लिया जाएगा। एक सिंगल कैटेगरी रहेगी अजीजिया बोल के, या लाइक अजीजिया, लेकिन अगर ग्रीन वगैरह नहीं रहेंगे ऐसा बताया गया है हमको। तो अजीजिया में एकोमोडेट किया जाएगा सभी हाजियों को। और जो एम्बार्केशन पॉइंट भी थे, जो पहले इंडिया से 21 एम्बार्केशन पॉइंट्स थे जाने के लिए एयरपोर्ट्स, अभी उसको सिर्फ 10 किए
किए गए हैं ऐसा, क्योंकि अभी तादाद हाजियों की कम होगी तो ये कम किया गया है ऐसा। तो हमारे तो कर्नाटक के लिए तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि बेंगलुरु रहेगा ऐसा। लेकिन बॉम्बे में जो पहले महाराष्ट्र में जैसा था, अहमदाबाद में था, नागपुर में था, ये सब अभी चला गया है, अभी ओनली मुंबई रह गया है ऐसा। तो एम्बार्केशन पॉइंट में थोड़ा चेंजेस है ऐसा। तो मोटे मोटे तौर पर ये थोड़े से चेंजेस हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। हाजियों को इसकी हम मालूमात दिए जा रहे हैं अभी। 2021 के हज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गए, 7 तारीख से शुरू हो गए, और अभी जो फील्ड वर्क था ये करीबन 15 दिसंबर तक चलेंगे। इसके बाद शायद वो बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी भी जो है सिचुएशन ज़रा फ्लूइड है। अगर एक कोरोना का जो ये है, अगर ये कम हो गया तो शायद वो सहूलतें देंगे, लेकिन ऐसा कि अभी जो 65 ईयर्स है वो शायद वो उसको कम बढ़ा भी सकते हैं ऐसा, डिपेंडिंग अपॉन जो गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स सऊदी गवर्नमेंट जो इशू करेगी, वो बेस्ड ऑन दैट हज कमेटी ऑफ इंडिया वर्क करती है, और वो हिसाब से हज कमेटी, स्टेट हज कमेटीज़ को उसका डायरेक्शन दिया जाता है। हम उन स्टेट हज कमेटी, कर्नाटक हज कमेटी से लैस करते हैं फॉर ऑल द सॉर्ट ऑफ रिक्वायर्ड मालूमात वगैरह जो है, ताकि हाजियों को एक सिंगल अम्ब्रेला में उनको सब मालूमात मिल सके ऐसा, लाइक इन टर्म्स ऑफ जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो चेंजेस आए हैं ऐसा, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसको इम्पार्ट करने। और के लिए कितना है कोटा का? नहीं, अभी तो ये बेस्ड, अभी नहीं, ये तो ये बाद में होगा, लेकिन ऐसा बेस्ड, क्योंकि लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, क्या पहले उनको प्रेफरेंस रहेगा? हाँ, अभी जो फील्डवर्क जो सिचुएशन है, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बताया कि बिल्कुल नहीं दिया जाएगा ऐसा। लेकिन उन्होंने ये भी ऐड किया है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उन्होंने कहा है कि ये अभी फील्डवर्क तो वो ये डेटा कलेक्ट करेंगे जो हाजी लास्ट टाइम अप्लाई करे थे, तो वो डेटा कलेक्ट करेंगे, और उसके अंदर अगर वो फॉर्म्स जो ये था, कवर जो था वो सेम है, और नंबर ऑफ हाजी जो कवर के अंदर अगर सेम रहेंगे तो वो डेटा एक्यूमुलेट करेंगे, और बेस्ड ऑन दैट वो फिर बाद में डिसाइड करेंगे कि इसका क्या करना है। लेकिन एज ऑफ नाउ द सिचुएशन है कि कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसा। तो ये चेंजेस है, और बाद में थोड़ा सा कुछ जो रिटर्न्स भी फाइल करना है इनकम टैक्स के हाजियों को आने के बाद में, तो इसके बारे में भी जो हज मिनिस्ट्री है वो लाइस कर रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में। उन्होंने उसको ये भी किया है, एप्लीकेशन वगैरह दिया है, वो रिस्पॉन्स भी आया है कि उसको ये रियायत देने के लिए ऐसा, तो ये बात चल रही है, लेकिन ऐसा हमें बताया गया है ऐसा। इनकम टैक्स का रिटर्न फॉर्म्स करने की जो बात कर रहे हैं जी, चंद हाजी रहते हैं जो अपनी जमा करके जाते हैं, वो किस तरह से करें? नहीं, तो वो रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ नहीं, एक चार्टर्ड अकाउंट नहीं, चार्टर्ड अकाउंट बोले तो बता देंगे। अगर इसकी कुछ हेल्प चाहिए तो हम भी हेल्प करेंगे। इनकम नहीं होती है? नहीं, तो वो भर देना है कुछ, देयर इज नो इनकम टैक्स बी पेड, बट देन यू हैव टू फाइल ए रिटर्न, लेकिन ऐसा नहीं, तो दैट शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा लेकिन तो ऐसे नहीं कि उनको इनकम टैक्स देना है, ऐसे नहीं, वो रिटर्न फाइल करना है ऐसा, और वो भी वो करना नहीं करना, और वो उसकी रियायत दी जाएगी। इसकी हाई लेवल पर बात चल रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में, हज कमेटी ऑफ इंडिया की, तो मिनिस्ट्री ऑफ हज अफेयर्स की। तो इसमें से कुछ हमें जो मालूमात दी गई शायद इसकी रियायत आ जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन ये अनड्यू वरीड नहीं होना। अभी ये जो हाजी हज करके आने के बाद में उसके बारे में बाद में ये करना है, अभी एट द मोमेंट उसमें ज़्यादा ये नहीं करना है ऐसा, बट एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो अभी और एक चेंज है कि जो पहले हज एक कवर के अंदर 4 थे, अभी नॉट मोर देन 3 से ज़्यादा एक कवर में नहीं रहेंगे, क्योंकि कोटा भी कम है ऐसा। अभी उसका फाइनल बेस्ड ऑन द गाइडलाइन जो आएगी सऊदी गवर्नमेंट से, वो हिसाब से इसके बारे में फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। अगर कोरोना की हालत अगर कम हो गई, वैक्सीन वगैरह आ गया कुछ नहीं, तो शायद वो हमें ज़्यादा सा वीज़ा कोटा मिल जाएगा। तो ये जो रियायत अभी जो रिस्ट्रिक्शन है 18 के नीचे और ओवर 65 नॉट ऑन, शायद उसमें ये की जाएगी। हो सकता है कि वो जो पहले के जो हाजी जो रिजर्व ये थे सिलेक्टेड हाजी, उनका भी कुछ सोचा जाएगा ऐसा। लेकिन इसके बारे में अभी सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, क्योंकि बोल नहीं सकते, सिचुएशन वर्स भी हो सकती है ऐसा। लेकिन अभी हज कमेटी ऑफ कर्नाटक उनको गाइडलाइन ऐसी दी गई कि पहले जब हाजी जाएगा तो उसको पहले क्वारंटाइन करेंगे ऐसा। लेकिन ओके, मक्का जाएगा, मदीना, जहाँ भी जाएंगे उनको एज ऑफ सिचुएशन आज के हिसाब से उसको 3 to 7 डेज क्वारंटाइन करेंगे। तो थोड़े से चेंजेस हैं, जैसे पहले हाजी यहाँ से एहराम पहन के जाता था, अभी ऐसे नहीं होगा शायद, बिकॉज वो आप जाने को तो आप क्वारंटाइन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो आप उम्रा नहीं कर सकते हैं ऐसा। तो
ये कुछ मसले हैं, तो ये इसके बारे में क्या है कि आपको हज अभी जो बताया गया है कि आपको वो एहराम में नहीं जाना है, यू शुड गो सिविल ड्रेस में। आपको वहाँ पर क्वारंटाइन किया जाएगा। पहले तो आपको यहाँ हज भवन में क्वारंटाइन किया जाएगा फॉर 36 आवर्स। पहले तो वो बुलाएंगे शायद हाजियों को, फिर वहाँ पहुँचने के बाद या तो मक्का या मदीना जहाँ भी जाएंगे आप, वहाँ पर क्वारंटाइन किया जाएगा। फिर बाद में जब आपको जब हो जाएगा 3 to 7 डेज होएगा, देन आप फिर एहराम पहन के उम्रा के करना है। ऐसा लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो हाँ मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, वो आगे मिलना नहीं, वो पैम्पलेट दिया गया, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और मोबाइल नंबर। हाँ, सब उसके ऊपर है। न्यू दरबार गली नियर देवगिरी हाउस बिहाइंड दात्री मस्जिद बीजापुर, ये एड्रेस है। हाँ, और ये शामन इनामदार, इनको कांटेक्ट कर सकते हैं आप, वो यहाँ पर बेस्ड रहते हैं, तो वो आपको मालूमात देंगे। 8618 900 965। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।